सोचो, अगर किसी गांव में हर वो इंसान गायब हो जाए जो वहां गया हो। ना लाशें मिली और ना कोई निशान, सिर्फ एक नाम रह गया। ये है देवलपुर गांव। कहते हैं जो भी वहां जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। भारत में कई ऐसी जगह भी हैं जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। आज की कहानी भी भारत के एक ऐसे ही गांव की है जहां लोग जाने से डरते थे और उसे मौत का गांव कहते थे। रात के करीब 2:30 बजे एक पुरानी बस एक वीरान हाईवे पे रुकती है। बस ड्राइवर खिड़की से झांकता है। भाई, आखिरी स्टॉप आ गया, आगे कुछ नहीं है। बस से उतरता है राहुल मेरा, एक 28 साल का पत्रकार। कंधे पर बैग, हाथ में कैमरा और मोबाइल। राहुल शांति से ड्राइवर से पूछता है, मुझे देवपुर गांव जाना है, बस यहीं से 2 किलोमीटर आगे है। ये सुनते ही ड्राइवर का चेहरा सख्त हो जाता है। साहब, इस गांव का नाम मत लो, वहां तो लोग अब नहीं जाते। 10 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। राहुल हल्की हंसी के साथ कहता है, मुझे सच्चाई पता करती है, लोग डर से कुछ नहीं बोलते। मैं वहां जाकर देखूंगा कि सच क्या है। जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल के जूते सूखे पत्तों पर चरमराहट करते हैं। पूरे जंगल में झिंगुरों की आवाज़ें गूंजती हैं। टार्च की रोशनी पेड़ों की शाखों पर पड़ती है। तभी राहुल को रास्ते के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, चेतावनी, आगे इंसानों का जाना मना है। वो मुस्कुराते हुए कैमरे से बोलता है, ये सब लोगों की बनाई डरावनी बातें हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ नहीं है। अचानक कैमरे के पीछे से कुछ हल्की परछाई गुजरती है। जल्दी से राहुल मुड़ता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद उसे टूटी हुई ईंटों और जले हुए घरों का एक झुंड दिखता है। यही था देवलपुर गांव। हर घर की दीवारें काली थीं, कुछ जगहों पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने मिट्टी में अपनी उंगलियां गाड़ दी हों। यही वो गांव था जहां एक रात में पूरा गांव गायब हो गया था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर गड़बड़ होने लगती है। वीडियो ब्लर हो जाता है। राहुल उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैमरे की रिकॉर्डिंग में किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ दरवाज़ा और हवा के झोंके। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था। कुएं के किनारे मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां खड़ा होकर कुछ गिराया है। और राहुल कुएं में झांकता है, सिर्फ अंधेरा, बस नीचे से पानी की हल्की हल्की झिलमिलाहट। वो अपने आप से कहता है, मैंने लोगों से सुना है कि इस कुएं में किसी आत्मा का वास है जिसने पूरे गांव को निगल लिया था। इतना कहकर वो नीचे झुकता है। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। राहुल अपनी मोबाइल पर नोट रिकॉर्ड करने लगता है। रात के 3 बजे ही मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। तभी फोन की रिकॉर्डिंग में एक हल्की महिला की आवाज़ आती है, जल्दी से भाग जा वरना वो आ जाएगी। राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे मुड़ता है, कैमरे की रोशनी फैलती है और देखता है दूर एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बस देख रही थी, बिल्कुल सीधे। राहुल डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराती है और अचानक गायब हो जाती है। राहुल गांव के आखिरी घर में जाता है और वहां देखता है दीवार पर खून से लिखा था, हम सब कुएं में हैं। वो पीछे हटता है, उसके हाथ डर के मारे कांप रहे होते हैं। अचानक उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। स्क्रीन पर
वही औरत दिखती है और इस बार बिल्कुल पास। वो कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही है। तभी राहुल के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। अब तू भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। अगली सुबह गांव के पास ही पुलिस चौकी से राहुल का बैग और कैमरा मिलता है और कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चलती है। रिकॉर्डिंग में नजर आता है कि वही औरत कुएं के पास खड़ी है और पीछे से राहुल की आवाज़ आती है, कृपया कोई मुझे यहाँ से निकालो। उसके बाद वीडियो काली हो जाती है और पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया, राहुल मेरा लापता, कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा, बैग और भीगा हुआ मोबाइल मिला। उसके बाद आज तक उस गांव में कोई नहीं गया। कहते हैं कि रात को अगर आप ध्यान से सुने, कुएं से किसी के बोलने की आवाज़ आती है, शायद राहुल या फिर वो जो आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतज़ार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।